चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 का डी। ठीक है, एक्सरसाइज 1 का डी का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने करा दिया। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया अगर 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, अगर ये हमारा हर में रहे, जैसे कि हम कोई भी भिन्न है, ठीक है, तो भिन्न कैसे रहता है, जैसे कि भिन्न है, ठीक है, तो ये भिन्न रहेगा अंश बटा हर में, अंश बटा हर में। ठीक है, तो हर में अगर 2 का पावर m और 5 का पावर n है तो हमारा शांत होता है, और इसके साथ और कुछ आ जाता है तो अशांत हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 23 बटा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं m बराबर हमारा कितना है और n बराबर कितना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देगा 2 का पावर m होता है, 2 का पावर n होता है, तो m की जगह हमारा 3 दिया हुआ है, और दूसरा में 5 का पावर n होता है, तो n की जगह हमारा 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दे सकते हैं 2 का पावर m, n की जगह पे 3 है, और 2 का पावर 5 का पावर n, n की जगह पे हमारा 2 है। ठीक है, तो सेम इसी फॉर्मेट में हमारा ये होता है फर्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा पहला हो जाएगा शांत। ठीक है, पहला हमारा शांत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 147 बाय 2 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 7 का पावर 5। पावर को हम घात भी बोलते हैं। ठीक है, तो 147 दिया हुआ है, बटा में 2 का पावर 2 है और 5 का पावर 7। तो यहाँ से हम 2 का पावर m गुना 5 का पावर n, इसमें से तो हमारा n बराबर 2 आ गया और n बराबर 7 आ गया, प्लस इसमें और क्या आ रहा है, प्लस इसमें 7 भी आ रहा है। ठीक है, इसमें 7 का पावर 5 आ रहा है। ठीक है, 7 का पावर 5 आ रहा है। अगर 7 का पावर 5 नहीं रहता तो ये हमारा शांत हो जाता, तो यहाँ 7 का पावर 5 आ रहा है, इसलिए हमारा ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये अशांत क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 7 का पावर 5 आ रहा है, इसलिए अशांत होगा, नहीं तो ये भी हमारा शांत हो जाता। ठीक है, अशांत इसको लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 4/75, 4/75 है, तो ऊपर तो हमारा अंश है, नीचे हर है, तो हर को हमें इस रूप में तोड़ना पड़ेगा। m 2 का पावर m और 5 का पावर n, तो 4/75 है, तो 4 को भी अगर हम तोड़े तो 2 का पावर 2 आएगा 4 का, और 75 का अगर हम तोड़ते हैं तो 75 का क्या आ जाएगा, 75 को किसी करेंगे 3 से करेंगे, 3 दूना 6, बचा कितना 1 और 5, 3 5 15, फिर 5 से करेंगे 5 5 25, 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 है। ठीक है, और प्लस अगर इसमें 2 का पावर 2 का पावर 0 है। ठीक है, तो m बराबर तो 0 आ गया, n बराबर तो 2 आ गया, प्लस इसमें 3 भी आ रहा है, 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1 है, तो ये 3 तो हमें नहीं आना चाहिए, बाकी सब तो सही है, ये हमारा नहीं रहता तो बाकी सब तो सही है, तो ये हमारा आ रहा है बीच में, और 2 का पावर भी 0 आ रहा है, 2 का पावर m और 5 का पावर 1 नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे अशांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अशांत हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को हमें तभी सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सरल करना है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों को। क्वेश्चन नंबर 4 5 में q का रूप पूछा गया है। q हमारा कौन सा होता है, तो कोई भिन्न होता है हमारा p बटा q, उसमें p तो हमारा अंश हो गया, q हमारा हर हो गया, तो ऊपर वाला अंश नहीं पूछा गया, हमसे नीचे वाला पूछा गया q। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा 0.375। ठीक है, इसमें से हम दशमलव को उड़ाएंगे, जब तक हटाएंगे, तो दशमलव हमारा ये है, इसको अगर हम हटा दें तो 1 दे देंगे पहले। ठीक है, दशमलव का जितना अंक है, तो 1 2 3 आएंगे तो 3 0 दे देंगे। ठीक है, तो इसको काट देंगे। ठीक है, जितना से काट दिया, तो ये हमारा 5 से काट रहा है, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो बचा कितना 2 और 5 25 25, ये हमारा 5 का 5 2 से 1 कर देंगे। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं तो 5 चौका 20, यहाँ से काटते हैं 5 से 5 का 5, बचा कितना 2 5 25 25, फिर अगर इसको काटते हैं 5 से 15 40 5 या 15, हमारा इसका 1/8। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पर 0.375 को सिंप्लीफाई करने पर हमारा आ रहा है 3/8। ठीक है, हम तो क्यू का मान पूछा गया, क्यू में हमारा 8 का गुणन कर देंगे, अब 8 गुणन करेंगे, 2 से करेंगे तो 4 बार में, 2 से करेंगे तो 2 बार, हमारा आ गया 2 का पावर 3। ठीक है, और इसमें हमें
5 का भी ऐड कर देना, क्योंकि फॉर्मूला हमारा 2 का पावर n गुना 5 का पावर 10, तो ठीक है। तो हमारा 2 का पावर 3 है, तो 5 का पावर क्या है, 5 का पावर 0 है। 5 का पावर, अब इसमें अगर हम खोजें तो m बराबर 3 और n बराबर क्या है 0, तो यहाँ लिख देंगे क्या हमारा पाया 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 0, जहाँ m बराबर 3 और n बराबर 0। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1 2 3.093, फिर से मतलब बताएंगे, मतलब बताएंगे। 1 2 3 है तो 1 2 3 0, ठीक है। तो समय बाद 1 2 3 3 अंक तो 3 0, 1 2 3 0 काटेंगे। इसको किससे, 2 से काटेंगे। 2 का 12, 2 का 12 बचा कितना 1, 2 बचे 10, 4 का 8 बचा कितना 8 16। इसको करेंगे 2 से 2 बचे 10, 5 हो जाएगा। 2 3 6, 2 3 6, 2 3 4 बचा कितना 2 7 14, बचा कितना कुछ नहीं, तो 4 से 8। फिर इसको करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो करेंगे तो 2 से 2 कम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 7 14। अब ये हमारा नहीं करना है, ठीक है। ये हमारा 2 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, ये तो 5 दोनों से कट रहा है। इसको ऊपर वैसे देंगे 1 6 6 3 7 छोड़ देंगे, नीचे 250। तो इसका सिंपलीफाई मतलब सरलतम ये हमारा आ गया 123.09 छोड़कर सिंपलीफाई रूप हमारा ये आ गया। अब इसके हम किसके काम है, तो ट्यूब का काम है। ट्यूब हमारा ये होता है, ये हमारा ये होता है। तो हमारा काम है, तो ट्यूब हमारा कितना है 250। 250 को तोड़ देंगे, भजन करेंगे, 2 का 2 3 4, याद आ गया कितना 2 का 10। फिर इसको 5 से करेंगे, यहाँ पे सही से कर रहे हैं 25 नहीं 50, 50 समाज से। फिर इसको करेंगे तो 5 गुना 10, 5 5 25, फिर करेंगे 5 5 25, ठीक है। तो हमारा आगे 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 3, ठीक है। 2 का पावर 1, 5 का पावर 3, तो m बराबर 1 और n बराबर 3, ठीक है। 2 का पावर क्या है, 2 का पावर 1 गुना 5 का पावर 3, n बराबर 1, n बराबर 3, हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे इसको काटने के लिए हम इसको एक बार और काटेंगे, ठीक है। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 5 10। जैसे कि देखो इसको हम 2 से काट दिए, इसको हम 2 से काटे, इसको हम 2 से काटे, तो इसको 2 से काटे। इसको जब काटे ना तो 250 को काटना भूल गए, ठीक है। तो 250 को काटेंगे तो हमारा 125 आ जाएगा, ठीक है। तो 125 का सरलतम करेंगे, ठीक है। तो 125 का सरलतम करेंगे तो करेंगे किसे 5 से, तो 5 गुना 10, 5 5 25, 5 से करेंगे 5 बार में। 2 का पावर m और 5 के पावर n के फॉर्मेट में आ जाएगा क्या, तो 2 का पावर m 0 आ जाएगा, 5 का पावर n के जगह 5 के पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से m बराबर 0, n बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 का पावर कितना 0 आ जाएगा और 5 का पावर तो 3 ही है, ठीक है। 3 बराबर से 0 ठीक है। यहाँ पे एक बार और 2 से करता है, ठीक है। जैसे कि हमने इसको 2 से काटा तो इसको काटा, तो इसको जब हमने काटा तो इसको काटा, तो इसको काटा, तो इसको काटने के लिए हम भूल गए थे, ठीक है। इसको काटने के बाद इसको काटेंगे तो 125 आएगा, 125 का सरल रूप दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, एक्सरसाइज 1 करनी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित को यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, ठीक है, p बटा 2 का पावर m 5 का पावर n के रूप में बदले, ठीक है। सेम उसी प्रकार से पहला क्वेश्चन बनाए थे, पहला का चौथा प्रश्न एक उसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो पहला का सॉल्यूशन करते हैं। पहला का 0.0875 दशमलव बनाएंगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, 4 अंक है तो 4 0, ठीक है। दशमलव के बाद 1 2 3 4 तो 4 0 काट देंगे इसको। लास्ट यूनिट 5 है तो हमारा ये 5 से कर देगा, ठीक है। तो 0 है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे ऊपर बचा है 875, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 बचा कितना 3, 3 8 7 37 हो गया, 5 7 35 बचा कितना 2 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 2 3 शून्य का 3 शून्य। फिर इसको 5 से करेंगे तो 5 या 15 बचा कितना 2 5 बचे 25, 5 से करेंगे 5 के 20 और 2 शून्य, 5 से 35 हो गया, तो 5 8 40 0 80 हो गया, ठीक है।
तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया 7/80। ठीक है, उस ऊपर में हमारा पी आ गया। क्यू को हमें और सिंप्लीफाई करना है किस रूप में, 2 का पावर है और 5 का पावर है। ये कब होता है, जब इसका हम गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 80 को करेंगे किससे, 2 से, तो 40 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 20 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 10 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 5 बार में। हो गया 1 2 3 4, 2 का पावर 4 आ गया। ऊपर में 7 है हमारा, ये बोला 2 का पावर 4 गुना 5 का पावर 1। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। ठीक है, पहला का आंसर हमारा ये हो गया 7/2 का पावर 4 और 5 का पावर 1। दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा में है 0.105। ठीक है, सेम उसी प्रकार दशमलव उड़ाएंगे यहाँ से। ठीक है, दशमलव उड़ाएंगे, हटाएंगे 1 2 3 0 3 अंक है, 1 2 3 0। ठीक है, दशमलव के बाद 1 2 3 अंक है, 3 0 आया। ठीक है, 1 तो खुद से दिया। काटेंगे किससे, यूनिट डिजिट पे 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 से काटे तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 200। 21 हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 21 जो है, तो यहाँ पे जहाँ से ये 200 जो है, जो 2 और 5 से ही कटेगा। ठीक है, और 4 और 8 से कटेगा, मतलब जिस अंक से 200 कट रहा है ना, उस अंक से 21 नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 21 को वैसे ही रहने देंगे 21। यहाँ पे हम 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया 21/200। 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 100, फिर 200 करेंगे 50, फिर 200 करेंगे 25, 5 से 25। पर हमारा किस आ गया, 1 2 3, 2 का पावर 3, 5 का पावर 2। ये हमारा दूसरा का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा में आता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा में हमारा है 23.3408। ठीक है, यहाँ से दशमलव बनाएंगे, 1 2 3 4 आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, इसको 2 से काटेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे, क्यों काटेंगे, यूनिट डिजिट पे आता है, यूनिट डिजिट पे 0 है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो 2 5 10, 1 2 3 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ से 1 बचा तो 2 6 12, यहाँ से 2 से 14, 2 से 14, यहाँ पे 0 है तो 0 का 0 दे देंगे, तो 4 में 8। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11 6 704 बटा में 5 1 2 3। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको काटेंगे किससे, 2 से। फिर 2 5 10, 2 5 10 काट लिए। फिर यहाँ पे 1 बोला 2 8 16, ये 16 कंप्लीट हो गया। 2 2 दिया 6 बता कितना, 1 2 5 10, 2 2 4, इसको 2 2 4, 2 5 10, 2 6 2, इसको 2 से करेंगे, 2 2 4, 2 2 9 18, बचा कितना, कुछ नहीं, तो 2 एकम 2, बचा कितना 1, 2 7 14, 2 6 12, तो से करेंगे 2 एकम 2, 2 2 4, 2 5 10 0। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 एकम 2, फिर 4 2 8, बचा कितना 1, 1 एक 2 5 10 11, फिर 17, 2 8 16, ये बचा 1 2 8 16। ठीक है, यहाँ पे उतार लेते हैं। ठीक है, ऊपर कितना हो गया, 14 5 88, नीचे में 125 0। फिर इसको काटेंगे 2 से। ठीक है, मिलेगा 2 7 14, फिर 2 2 4, फिर 2 9 18, 4 9 8। ठीक है, देखते 2 7 14, 2 2 4, बचा कितना 1, 2 9 18, 4 9 8, फिर 2 6 12, बचा कितना, कुछ नहीं, 2 2 4, फिर 1 2 5 10। अब ये हमारा 625 आ गया, जो कि 5 से कटेगा, और ऊपर हमारा यूनिट डिजिट पे 5 और 0 नहीं है। 5 का विभाजकता का नियम है कि यूनिट डिजिट पे 5 और 0 रहना चाहिए, तब हमारा 5 से कटेगा। तो ये हमारा वैसे ही रह जाएगा। इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर में अगर इसका भी तोड़ इसको भी तोड़ के दे रहा होगा तो इसको भी तोड़ देंगे। अगर दे रहा है 72 94, तो इसका भी अगर से गुणनखंड कर देंगे, 625 का अलग से कर देंगे, दोनों का अलग अलग कर देते हैं। इसको करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 5 एकम 5, बचा कितना 5 गुनी 10, बचा कितना 5 5 25, 5 से 5 गुनी 10, 5 5 25,
5 से 25 से 25, ठीक है। 5 का पावर 4 है हमारा, और यहाँ पे करते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 दूना 4, नहीं 2 तिया 6, फिर 6 दूना 12, ये कंप्लीट हो गया। 4 दूना 8, 7 दूना 14, और इसको अगर देखते हैं 6 3 9, 9 अच्छा 13, 13 7 20 हो जाता है, नहीं नहीं कटेगा। तो 7 4 11, 11 6 17 17 3 20, अभी नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा पी, पी बटा पी तो हमारा ये आ गया, पी की जगह पे हमारा दे रहा होगा 2 गुना 2 का पावर 1 गुना 36 47 बटा 2 का पावर 0 और 5 का पावर 4, ऐसे दे रहा होगा। या फिर ऊपर दे रहा होगा 72 94, नीचे 2 का पावर 0 और 5 का पावर 4, यही दोनों में कोई आंसर आएगा, ठीक है। ये वाला हमारा थोड़ा सा और कट रहा है 7 से, ठीक है। 7 से एक बार हम चेक नहीं किए, 7 से एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 7 से हम चेक करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, बचा कितना 1 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, बस इतना ही करना था, ठीक है। बस यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 1 गुना 7 का पावर 1 गुना 521 बटा में 2 का पावर 0 और 5 का पावर 4, ठीक है। ये हमारा आंसर, ठीक। जैसे 1 2 3 4 है तो यहाँ 5 का पावर 4 आ गया, एम 2 तो आया नहीं तो 2 का पावर 0, ठीक है। तीसरा के बाद देखते हैं चौथा, ठीक है। चौथा में हमारा क्वेश्चन है 9.5634 दशमलव ब्रैकेट 1 2 3 4 5 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 0 लिखिए, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट देंगे, ठीक। अगर ऊपर में 0 है नीचे में 0 है, ऊपर नीचे अगर 0 है तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे हमने 1 0 से 0 काट दिया, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर, इसको काटेंगे किससे, 2 से काटेंगे। तो 4 दूना 8, बचा कितना 1, 7 दूना 14, बचा कितना 1, 8 दूना 16, बचा कितना उसमें 2 का 2, बचा कितना 7 दूना 24, बस, ठीक है। 0 तो हमने 0 से 0 काट दिया था, याद करेंगे 2 पर से 10, 1 2 3 0, 1 2 3 0, तो आगे 47 817 5 1 2 3 0, ऊपर तो हमारा सेम वही रह जाएगा, ठीक है। 5000, इसका करेंगे अब हाथ गुना, ठीक है। 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2 शून्य का 2 शून्य, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 बचे 10 शून्य बचे, 2 2 दूनी 4, नहीं 2 बचे 10, 2 बचे 10, 2 दूना 4, 2 बचे 10, ठीक है। यहाँ पे कहें 2 पर 5 दूना 10, बचा कितना 2 2 10, ऊपर को फिर से करेंगे बस। तो यहाँ से 2 बचे 10, बचा नहीं 12, तो 6 बार में हो जाएगा। 6 दूना 12, फिर 2 दूना 4, 2 बचे 10, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 3 6, नहीं 5 होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, बचा कितना यहाँ से बचा 1 1 2, 2 बार में कट जाएगा 10, फिर 5 बार में, फिर करेंगे 5 है तो 5 गुना 10, बचा कितना 2, तो 5 बचे 25, फिर करेंगे 5 बचे 25, ठीक है। तो इतना हमारा आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 47 817 बटा में 2 गुना 5, अब 2 का 1 2 3, 2 का पावर 3, 5 का 1 2 3 4, 5 का पावर 4, ये हमारा चौथा का आंसर है, ठीक है। पचमा में देखते हैं अपना 1.666 डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारा पचमा जो है, जो क्या है, तो डॉट डॉट जाहिर है, तो ये हमारा आसान आवर्ती है, ठीक है। कैसा है तो लिखेंगे इसका क्या है, तो p बटा 2 का पावर n गुना 5 का पावर n का रूप संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, संभव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 1.666 आसान आवर्ती है, आसान आवर्ती है,
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बिना भाग के बताएं कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका नहीं होगा। इससे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया था, ठीक है। शांत अशांत कैसे होगा, नहीं होगा, बिना भाग के कैसे पता करेंगे, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। तो बिना भाग के कैसे हम बताएंगे, तो बिना भाग के हम बताएंगे जब कोई संख्या भिन्न है p बटा q के रूप में, ठीक है। जैसे p बटा q सब जितना भी सब हमारा p बटा q के रूप में है, ठीक है। तो p बटा q के रूप में इसका मतलब सब परिमेय है। तो इसको क्या कैसे करते हैं, इसमें हम करते हैं q का मान। जैसे q का मान ये है, इसको किस फॉर्मेट में होना चाहिए, इसको होना चाहिए 2 का पावर n और 5 के पावर m के फॉर्मेट में होना चाहिए। इस रूप में अगर है हमारा हल, मतलब q ये अंश होता है, ये हल इस फॉर्मेट में अगर हमारा आ रहा है, कब आएगा, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर हमारा इस रूप में आ रहा है तो हमारा शांत होगा, ठीक है। अगर इसके साथ शांत या कुछ भी अगर संख्या मतलब अभाज्य संख्या इसके साथ जुट जा रहा है 2 5 के साथ, तो वो हमारा अभाज्य मतलब अशांत हो जाएगा, ठीक है, अशांत। अगर सिर्फ 2 रहेगा तो शांत हो सकता है, सिर्फ 5 रहेगा तो हो सकता है, पर उसमें भी कंडीशन है। पर यहाँ पर अगर शांत आ जाए तो डायरेक्ट अशांत मान लें, ठीक है। 2 और 5 के फॉर्मेट में आ रहा है, 2 का पावर n 5 के पावर n, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद ये हमारा शांत हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। 9 क्वेश्चन हमारा है, 9 क्वेश्चन को सभी सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 बटा 343। यहाँ पे देखते हैं 29 बटा 343। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें करेंगे 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे तो 3 3 6 6 और 4 10 हो जाएगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से 6 से, किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो 7 दूना 7 चौका 28, 29 30 31 32 33 34 बचा कितना, 6 और 3 63 9 63, 7 के टेल में 7 49 7 वर्ग 343 बराबर हो जाएगा 7 का पावर, जैसे 3 बार 7 लिख दिए, 7 गुणे 7 में 7, इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 3, ठीक है। 7 का पावर 3 आया, इसका मतलब रूप का पावर n और 5 के पावर m का रूप नहीं है, रूप नहीं है या फिर रूप में नहीं है, ठीक है। 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में नहीं है, इसलिए यह अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। लिखेंगे इसलिए 29 बटा 343 अशांत होगा, अशांत होगा, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। दूसरा का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा हमारा 3 बटा 8, 3 बटा 8 लिया, ठीक है। 3 बटा 8 में हमारा ऊपर भी होता है नीचे क्यों होता है, इसको सॉल्यूशन करेंगे 8 का वजन 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 बार, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 2 का पावर 3, ठीक है। यहाँ से 8 बड़ा हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 बराबर 2 का पावर 3। इसको हम देखेंगे 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप है, यहाँ से सिर्फ 2 है। संघातक वक्त मैंने बताया था अगर 2 आ रहा है 5 आ रहा है तो हमारा 2 का पावर होगा। अगर इसको हम करेंगे तो 2 के पावर n का रूप है, 2 का पावर 3 है और 5 का पावर क्या है, 0 है। n बराबर 3 है, 5 बराबर 0 है, लिख देंगे 2 का पावर n और 5 के पावर m का रूप है, m का चार रूप है, ठीक है। इसलिए 3 बटा 8 शांत है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है 64/455, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 455 हमारे मन में किससे करेंगे, तो एक बार जोड़ के देखते हैं। 5 5 10 14, 14 वाला तो 3 से नहीं होगा, 5 से तो होगा क्योंकि यूनिट डिजिट पे 5 है, 5 और 0 रहता है यूनिट डिजिट पे, तो 5 से लगता है, तो 5 तो है। 5 से करेंगे तो 5 के टेल 45 9 बार में और 5 एक बार, ठीक है। 51 कितने बार जाएगा, टेस्ट टेबल में आता है 51 का करेंगे तो 17 या 51 हो जाएगा, नहीं टेस्ट किया था 9 एक। अगर इसको 7 लग करते हैं तो 7 को एक में 7 8 में बचा कितना 2 1, तो 7 रुपया, ठीक है।
अब करेंगे तो ये हमारा प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर सब आ गया, काम नहीं होगा। ठीक है, हम करेंगे 455 बराबर 5 माइनस 60 बराबर 13। तो यहाँ 100 के पावर n और 5 के पावर n का रूप नहीं, रूप नहीं, इसलिए इसलिए आसान होगा। इसलिए 64/455 क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर, ये दूसरा था, ये तीसरा था। क्वेश्चन नंबर चौथा में आता है। क्वेश्चन नंबर चौथा 6/15। 15 का आधा गुणनफल करेंगे, किससे करेंगे, तो 2 से बड़ा 3 से करेंगे, 3 × 5 = 15, हो गया काम खत्म। 3 5 का हो गया, 3 × 5 = 15। अगर इसका हम करेंगे 2 का पावर n और 5 का पावर n करो, तो 2 का पावर तो है नहीं, 5 का पावर 1 आ है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि 2 का पावर 3 और प्लस में 3 का पावर भी कुछ आ रहा है। ठीक है, तो 3 का पावर कुछ आ रहा है, तो ऊपर वाला के लिए हम करके देखेंगे, एक बार करके देखेंगे। तो 2 से करेंगे, 2 या 6। ठीक है, तो ऊपर वाला हमारा 6 है और नीचे हमारा 15 है। 6 का हम किए हैं तो 2 × 3 आया है, और 15 का किए हैं तो क्या आया है, तो 15 का किए हैं तो 3 × 5 आया है, यही ना आया है। इसको सिंप्लीफाई यही से हम कर लेते हैं, पर नहीं किए हैं, देख लीजिए। यहाँ से हमारा क्या आया है, इसे देखिए, 15 का आया है हमारा 3 × 5, 6 का आया है 2 × 3। ठीक है, दोनों का अलग अलग कर दिए, 15 का और 6 का। 6/15, 6 का 2 × 3, 15 का 3 × 5, तो 3 से 3 हम काट देंगे, तो हमारा आ गया 2/5। हर में हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, तो हर में 5 आ रहा है, इसका मतलब 2 का पावर n और 5 का पावर n का रूट क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 0 और गुना 5 का पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका हो जाएगा 2 का पावर 0 और 5 का पावर 1, इसलिए ये इसको लिख लेंगे, ये किसमें है, तो 6/15, 2 का पावर n और 5 के पावर n का रूट है, इसलिए यह शांत होगा, इसलिए ये शांत होगा। चौथा हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम पांचवा देख लेते हैं। पांचवा आ रहा है 35/50, 35/50। ठीक है, 35/50, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिए, या फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, टेंशन कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं। ठीक है, तो 5 से 35, 5 के टेबल में 10 50। ठीक है, तो 60 होगा, 10 आ गया, तो इसको 10 कैंसिल कर लेंगे, 2 और 5 का तो आ ही गया, तो इसका हो जाएगा 10 = 2 × 5 लिख लेंगे। क्या किए थे, 2 का पावर n 5 के पावर n, तो यहाँ पे कर लेंगे 2 का पावर n गुना 5 के पावर n, 2 का पावर 1 गुना 5 के पावर 1 लिख लेंगे, 2 का पावर n और 5 के पावर n का रूट है। लिखिएगा जैसे 35/50, 2 का पावर n और 5 के पावर n का रूट है, इसलिए यह शांत होगा। शांत हो गए। पांचवा हो गया और छठा में 17/512, तो छठा हम यहाँ पे कर देते हैं। छठा में हमारा 17/512। ठीक है, 17 से इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं इसमें तो 512 का हम कर लेंगे। 512 का अगर हम कर लेते हैं तो किससे, 2 से करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, बचा कितना, 1 2 × 10 × 12, फिर 2 से करेंगे, 2 का 2, 2 × 4, 2 × 16, 2 से करेंगे, 2 से 12, 4 × 12, 2 से करेंगे 32, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 5 में 12 बराबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 पावर 9। ठीक है, तो 17/512। ठीक है, तो 512 इसको हम 2 का पावर n लिख सकते हैं, 2 का पावर n 5 का पावर n, तो हो जाएगा 2 का पावर 9 गुना 5 का पावर 0, लिख लेंगे 17/512।
इसलिए शांत हो, इसलिए शांत हो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, यहाँ तक हो गया। 7 8 9 बचा है। ठीक है, यहाँ पे 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा क्या है? 7 में 7 बटा 80, 7 बटा 80 का करेंगे 2 से 40 भागे, उससे करेंगे 10 भागे, इसका हो जाएगा क्या? इसका हो जाएगा 80 5 इसके रूप में कभी 4 समझ कर पड़े लिख लेंगे। 7 बटा 80, 2 का पावर देना 5 के पावर, इसलिए यह शांत होगा, इसलिए यह शांत होगा, इसलिए शांत। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 13 बटा 125, 13 बटा 125। ठीक है, 125 क्या करते हैं? इसे करेंगे तो 5 6 6 5 5 11 करेंगे, 5 2 6 5 7 1 8 5 से 5 में 25 5 में क्या बनता है? 125 का हो जाएगा 5 के पावर, इसको करेंगे 2 का पावर 3 5 के पावर 1 का रूट हो जाएगा 2 का पावर 0 और 5 का पावर 3। ठीक है, लिख लेंगे 13 बटा 125, 2 का पावर 5 के पावर है, इसलिए यह शांत होगा, इसलिए यह शांत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में 17 बता रहा तो बता 8 का करेंगे तो 2 4 ये मान के 2 8 का पावर 10 अपना 5 के पावर 2 का पावर 3 अपना 5 के पावर 0 लिख देंगे। 17 बटा 8, 2 का पावर 10 और 5 के पावर 10 का बता, इसलिए सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। ठीक है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना मतलब दशमलव के बाद कौन सा संख्या है वो ज्ञात करना है सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट में हमें पूर्णांक को दिया, इसको तोड़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो 3 पूर्णांक 3 बटा 8 है। ठीक है, इसको करेंगे, इसको ये को 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, उसके बाद 3 को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो 8 दिया 24 24 25 26 और 27, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 8 दिया 24, 24 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24 और 3 27, 27 बटा में 8 बटा में जो रहता है वो रहता है। इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। शांत अशांत नहीं ज्ञात करना है कि हम 2 का करेंगे तो ये हमारा शांत हो जाएगा, क्योंकि ये 8 में 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब शांत होता है, तो हमें शांत अशांत नहीं ज्ञात करना, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो 8 को यहाँ लिखेंगे, जो हमेशा नीचे रहता है उससे हमें भाग देना पड़ता है। यहाँ पे 8 है तो 8 से भाग दिया है, यहाँ 500 है तो यहाँ 500 है, यहाँ 15 है तो यहाँ 15 है, यहाँ 50 है तो यहाँ 50 है, यहाँ तो यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है। मतलब जो नीचे में रहेगा उससे हम भाग देंगे और जो ऊपर में रहेगा उसको हम 20 लिखेंगे। ऊपर हमारा यह है 27 हम भाग देंगे 8 या 24 कितना 3, हम यहाँ पे दशमलव दे देंगे, कैसे करेंगे? 8 या 24 बचा कितना, यहाँ से बचा कितना 6 4 10, 6 बचा 10 लोग। ठीक है, 8 24, फिर आप इसको करेंगे तो 8 के पीछे 7 मिलता है, 8 7 56 बचा कितना 4, दशमलव दिया हुआ 0 से आ जाएगा, 8 25
ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है 3 इसका दशमलव बसाएंगे 3.375, ये हमारा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 327 बटा 500 से भाग करेंगे, इसमें देंगे 327। 327 क्या है, 500 से छोटा है। 327 500 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 दे देंगे, यहाँ पे 0 तो आप हमारा नोट में आ गया। ये हमारा 500 हो गया, ये हमारा 3000 हो गया। ठीक है। 3000 हो गया, तो 5 के टेबल में 3000 आता है ना, 5 के टेबल में 30 आता है, 535। या फिर कह देगा 500 का नोट हमें 3000 नोट चाहिए, 3000 रुपया चाहिए, तो 500 का कितना नोट होगा। ऐसे भी कर सकते 5 यहाँ पे जगह, यहाँ पे जैसे 2 घटा दीजिए। ठीक है। यहाँ से 5 है, यहाँ पे 20 है, 32 है, तो 530 वैसे करेंगे। ठीक है। तो 500 का 30, 200 का 200 घटाएंगे 270। ठीक है। माइनस दशमलव दिया हुआ है, तो दशमलव दिया हुआ है, एक बार दशमलव पड़ जाए। ठीक है। जब एक बार हम दशमलव दे दिए तो 0 अपने अपने बैठते जाएगा। ठीक है। अगर 2 0 का काम रहेगा, यहाँ पे 0 नहीं, दशमलव नहीं देगा, दशमलव एक बार ही पड़ता है। ठीक है। 50 हो गया, तो 2500 आ जाएगा कितने बार में, तो 500 का 5 में 2500 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचा, 200 बचा, माइनस दशमलव दिया हुआ 0 आ गया, 500 का 20, 200। ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, 327 बटा 500, इसका दशमलव बसा है 0.654, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा में 6/15, 6/15 इसको हम काट भी सकते हैं, या फिर नहीं भी काटेंगे तो भी बन जाएगा। तो 15 को 6 से भाग देना है, 0.15 चौका 60। अगर इसको हम ये मेथड 1 इसको करें। ठीक है। अगर इसको हम काट के लाते हैं, 6/15 का आगे कितना, 0.4। अगर 6/15 को 3 से काट देते हैं, 3 गुना 6 3 से 15। ठीक है। तो हमारा आगे 2/5, 2/5 का को अगर हम करते हैं, 5 से दोनों काट 0.5 का 20, फिर से वही आंसर है। ठीक है। तो आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा, मेथड 2 हो गया। ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो गया 6/15 का 0.4। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 35/50, इसको काट भी सकते हैं और नहीं भी काटेंगे। काट देंगे कितना, 5 से 5 से 35, 5 देंगे 50, तो 10 से भाग देंगे 7। ठीक है। 10 से 7 भाग देंगे 0.7 बार में 70 कर देंगे। ठीक है। तो आंसर कितना है, 35/50 का 0.7 0.7। तो मेथड को चेक करेंगे, तो 50 है, यहाँ पे 35 है। ठीक है। यहाँ पे 0 देंगे, तो 5 7 35 काट दीजिए। ठीक है। तो आंसर हमारा सेमी को काटेंगे या नहीं काटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 17/8, 17/8। तो यू को प्राइम नंबर से कटेगा नहीं, तो 8 से भाग दीजिए 17 में। ठीक है। 8 गुना 16 होता, तो एक बार लगेंगे 8 बचा कितना, तो 8 2 10 7 7 8 9 16 14, 2 और 16 लग जाएगा। तो यहाँ बताइए दशमलव देंगे, 8 कम 8 बचा कितना 2, दशमलव दिया 0, 8 गुना 16 बचा कितना 4, 8 बचे 40। तो आंसर हो गया 17/8 का 2.125, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 5/6, 5/6 6 से भाग देंगे 5 में 0.6 36 42 70 49, 6 के करेंगे 6 9 54, 8 देंगे 8 का 48, तो दशमलव दिए है 0, 6 दिन बाद 6 दिया 18, फिर से 2 आया, फिर से 0, 6 दिया 18, फिर से 2। तो ये हमारा 3 आते जाएगा। ठीक है। 3 हमारा आते जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो 3 के पावर में 3 के ऊपर ऐसे दे दिएगा। ठीक है। तो फिर 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 आते जाएंगे, तो इसका हो जाएगा क्या 5/6, इसका 0.8
3 रिपीट हो रहा है, 3 के ऊपर से बांट देंगे या नहीं दे देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एक्सरसाइज 1 करने का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 का डी खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज 1 का डी क्वेश्चन नंबर 5, वास्तविक संख्याओं में, तो ये वास्तविक संख्या है, ठीक। निम्नलिखित वास्तविक संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन नहीं है। इसमें से हमें पहले क्या पता करना, कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, ठीक है। मतलब कौन परिमेय है कौन परिमेय नहीं है, ठीक है। परिमेय की स्थिति में अगर ये परिमेय है तो उसका P बटा Q लिखना है, और Q के आधार स्थान के विषय में क्या कहा जा सकता है वो लिखना है। तो इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पहले में लिखा है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसाद शांत या अशांत आवर्ती या परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। अगर ये हमारा शांत हो जाएगा तो परिमेय, अशांत आवर्ती हो जाएगा तो परिमेय। जब हो जाएगा परिमेय तो हमको 2 का पावर n मतलब Q के भाग, इसका मतलब 2 का पावर n 5 का पावर m में क्या कहा था तो वो हमें पता करना, ठीक है। मतलब Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा ना, Q का अभाज्य 2 का पावर n और 5 का पावर n के विषय में क्या कहा जाता है, मतलब इसके विषय में क्या कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 43.1 2 3 4 5 6 7 8 रेकरिंग ओवर बार को, ठीक है। 1 से लेकर 9 पर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 43 का फिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, फिर 1 2 3 4 5 मतलब ये बढ़ते जाएगा, खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार सेम टू सेम रिपीट होते जाएगा, मतलब रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीट होता है तो आसान आवर्ती होता है। लेकिन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। इसलिए यह परिमेय है, इसलिए यह परिमेय है, ठीक है। परिमेय है तो हम लोग 2 का पावर n और 5 का पावर n के बाद में क्या कहा जा सकता है, तो इसके 2 का पावर n और 5 का पावर m इसके रूप का नहीं है, मतलब ये जो है इसके रूप का नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 2 का पावर n और 5 का पावर n, तीनों बराबर नहीं है। मतलब ऐसे लिख लिया, आप लिख देगा 2 का पावर n और 5 के पावर n का रूप नहीं है, मतलब n के रूप में नहीं है, बस हो गया, ठीक है। पहले तो पता करिए कि अशांत आवर्ती मतलब एक ही चीज रिपीट अगर हो रहा है बार बार, मतलब 1 से 9 तक हो रहा है, 1 से 9 तक सेम टू सेम रिपीट होगा तो अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती परिमेय संख्या होता है, हम नोट में लिखा है, ठीक है। तो अशांत आवर्ती परिमेय संख्या हो गया। और हमें पूछा गया Q का अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य मतलब दशमलव उड़ाएंगे तो मतलब दूसरा कुछ आ जाएगा, मतलब 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप में नहीं है, इसका मतलब अभाज्य Q के अभाज्य गुणनखंड के विषय में क्या कहा जा सकता है, तो ये कहा जा सकता है कि 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है 0.1 2 0 1 2 0 1 2 2 0 1 2 3 0 1 2 1 2 3 4 बराबर। यहाँ पर रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 0 है, तो यहाँ 1 2 0 आना चाहिए, तो यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, 120 है, 1200 है, फिर 12,000 फिर 1,20,000, ठीक है। यहाँ अलग अलग आ रहा है, मतलब अलग अलग है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। सीधा मान लीजिएगा अपरिमेय, आसान आसान पूछ रहा है, परिमेय सीधा परिमेय में पूछ रहा है, लिख देगा अपरिमेय। ये हमारा सीधा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय है मतलब इनकी बात संख्या में कौन परिमेय और कौन अपरिमेय, परिमेय की स्थिति में, ठीक है। परिमेय की स्थिति हमें क्यों का पता करना, क्यों का आभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ये हमारा अपरिमेय, तो अपरिमेय की स्थिति में तो नहीं कहा गया है, तो सीधा इसको लिख देंगे अपरिमेय, ठीक है।
ये हमारा परिमेय था, तो 2 का पावर n 5 के पावर n का बताना था। ये तो मस्त डायरेक्ट अपरिमेय है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, सीधा अपरिमेय लिख देंगे, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं। क्वेश्चन सी में 5.12537, यहाँ 537 पे डॉट डॉट डॉट, मतलब 537 रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। 537 537 537, मतलब 537 बार बार रिपीट होते जा रहा है। तो अभी हम बताया जब रिपीट होता है तो कौन सा होता है, सॉल्यूशन करते हैं। जब हमारा रिपीट होता है तो ये कौन सा होता है, तो 5.12537 537 पे लिखते हैं, तो ये हमारा कौन सा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा अशांत आवर्ती, मतलब ये अशांत आवर्ती है। इसलिए यह परिमेय है, इसलिए यह परिमेय है। इसका 1.12537, ये क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर n और 5 के पावर n का रूप में, क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से अगर दशमलव उड़ाएंगे मतलब हटाएंगे तो यहाँ पे तो 0 आएगा, पर ये 537 तो बार बार रिपीट होते जा रहा है, कितना 0 देंगे तो पता ही नहीं है। 537 रिपीट होते जा रहा है, रिपीट होते जा रहा है, तो ये हमारा कब क्या हो, 2 का पावर n और 5 के पावर n का रूप का कभी भी नहीं हो सकता है, और किसी रूप में आएगा, पर 2 और 5 के रूप में नहीं आएगा। लेकिन 2 का पावर n और 5 के पावर n का रूप नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में 0.3535 यहाँ पे देखिए 35 यहाँ रिपीट हुआ, तो यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ, फिर अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो सीधा ऑपर में लिख दिया, ऑपर में है। तो हमें क्यू के बारे में, मतलब अभाज्य गुणनफल के बारे में कुछ नहीं बताना है, सीधा ऑपर में लिख दिया, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमारा टेस्ट का भी कंप्लीट हो गया है, टेस्ट का भी कंप्लीट हो गया, ठीक है।